Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. नए पैटर्न के साथ इस सेशन में आगे बढ़ेंगे and the pattern to be drawn is like this. पहले ही नंबर पैटर्न हम लोग शुरू कर चुके हैं। अभी इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे इसको मैं दो सेक्शन में बांटना चाहता हूँ। सो ऑब्जर्व करो, ये सेक्शन अगर आप ड्रॉ कर पाए तो उसके साइड में ही उसका मिरर इमेज अगर ड्रॉ कर दिया तो वी कुड बी एबल टू सी द डिजायर्ड पैटर्न। नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए इसमें वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से वी आर गोइंग टू वर्क। वी विल बी एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ लाइंस एंड पैटर्न्स अगर ड्रॉ करने हैं तो हमको हमेशा मैट्रिसेस के बारे में सोचना चाहिए। सो इस केस में नंबर ऑफ लाइंस विल वर्क एज rows of my matrix. So it becomes 1, 2, 3, 4 and 5. These are the number of lines. And फिर इन लाइन में हम लोगों को कहाँ पे नंबर ड्रॉ करना है, कहाँ पे स्पेसेस ड्रॉ करना है, इसके बारे में सोचेंगे। सो सबसे पहले आउटर लूप रखेंगे इन रोज के लिए। सो फॉर रोज आउटर लूप के साथ चलेंगे। रोज को इंडिकेट करने के लिए हमेशा की तरह वेरिएबल ले रहे हैं आर। आर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। R must be less than or equal to total number of lines entered by the user and R को हर बार हर इटरेशन में एक एक से प्लस करते जाएंगे। एंड इस आउटर लूप के लिए मतलब हर रो के लिए इनर लूप विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। सो क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगे R के? इफ नंबर ऑफ लाइंस एंटर बाय यूजर इज 5, सो R के पॉसिबल वैल्यू होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि अभी इस रो में हम लोगों को क्या क्या कहाँ पे ड्रॉ करना है। सो अगर हम लोग सोचते हैं सिर्फ दिस हाफ पैटर्न का, ये पार्ट का हम लोग सोचते हैं, तो इसके बारे में जब भी हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पे रो नंबर 1 में मुझे 1 प्रिंट करना है, रो नंबर 2 में मुझे 1 एंड 2 प्रिंट करना है, रो नंबर 3 में मुझे 1, 2 एंड 3 प्रिंट करना है। मतलब 1 से शुरू करके जो वो रो नंबर है वहां तक हम लोगों को डिजिट्स को प्रिंट करते जाना है। लाइक दैट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट नाउ यहाँ पे भी ये जो हाफ पार्ट है उसको भी फिलअप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोगों को स्पेसेस को यूज करना पड़ेगा। सो रो नंबर 1 में अगर हम लोग एक डिजिट प्रिंट कर रहे हैं तो बाकी बचे 4 अपने स्पेसेस होंगे। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे एंड स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे 1 स्पेस, लास्ट रो में मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। सो ये बना हाफ साइड। एंड फिर अगर इसका ही मिरर इमेज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो मिरर इमेज के लिए प्लीज ऑब्जर्व कि उसको कैसे ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मिरर इमेज मतलब पहले स्पेस उसके बाद डिजिट। सो पहले 4 स्पेसेस एंड उसके बाद एक डिजिट, फिर 3 स्पेसेस एंड मिरर इमेज के रूप में यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा। सो 1, 2, यहाँ पे 3, 2 एंड 1, 1 स्पेस, यहाँ पे 4, 3, 2, 1 एंड नो स्पेस, यहाँ पे 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम लोगों को इनर लूप कितने रखने पड़ेंगे? पहला इनर लूप जो केयर करेगा इन नंबर्स को प्रिंट करने का, सेकंड इनर लूप जो नंबर के बाद वाले स्पेसेस प्रिंट करेगा, थर्ड इनर लूप उसी रो के लिए ये स्पेसेस एंड फोर्थ इनर लूप ये नंबर। सो यहां पे स्पेस का लूप जो है वो रिपीट करेंगे तो कहां पे क्या क्या रखना है। लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस। एक रो में पहले नंबर फिर स्पेसेस फिर नंबर, ऐसे हम लोग चलने वाले हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट ड्रॉइंग द नंबर्स फर्स्ट ऑफ दिस। सो यहाँ पे जब भी मैं नंबर के बारे में सोच रहा हूं तो पहला लूप अपना होगा नंबर के लिए। आई विल बी गोइंग विद द वैल्यू एज लेट अस से सी शुरू होगा 1 से, सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू वो रो नंबर एंड सी को एक एक से प्लस करते जाएंगे। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? रो का वैल्यू 1 के लिए सी का वैल्यू बिकम्स 1, ओनली 1 इटरेशन विल टेक प्लेस इन दैट केस। रो का वैल्यू 2 के लिए सी का वैल्यू बिकम्स व्हाट 1 एंड 2। रो का वैल्यू 3 के लिए सी विल रन फ्रॉम 1, 2 एंड 3। रो का वैल्यू 4 के लिए सी विल रन फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। रो का वैल्यू 5 के लिए 1 to 5। ऐसे ये चलता जाएगा एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिर्फ किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। दैट्स इट। तो ये हुआ अपना ये केयर, यहां तक हम लोगों ने प्रिंट कर लिया। अभी उसी रो में 1 प्रिंट करने के बाद मुझे स्पेसेस प्रिंट करने हैं।
तो इसके बारे में कैसे सोचेंगे? तो यहाँ पे वी शुड गो ऑन वर्किंग अक्रॉस हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेसेस वी वांट। अगर वो रो नंबर 1 है तो हम लोगों को 4 स्पेसेस चाहिए। तो कहाँ पे कैसे लूप रखना है, प्लीज ऑब्जर्व। आई विल बी गोइंग विद स्पेस इज इक्वल टू, हम लोग शुरू करेंगे 1 से, राइट। देन इसका लास्ट वैल्यू होगा एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू रखते हैं लाइंस माइनस आर। कितने लाइंस है अपने पास? 5 लाइंस है। आर का पहला वैल्यू 1, 5 माइनस 1 4। तो एस का वैल्यू होगा पहले इटरेशन में, एस को हमेशा प्लस प्लस करते जाएंगे। सो एस का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4। तो उतने स्पेसेस चाहिए। जैसे ही आर का वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3। तो एस विल स्टार्ट विथ 1, इट विल रीच टिल 3। मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, ये देखो। नेक्स्ट इटरेशन में एस विल गो विथ 1 एंड 2, 2 स्पेसेस। नेक्स्ट इटरेशन में एस विल गो विथ 1 स्पेस। लास्ट इटरेशन में एस का वैल्यू 1 से शुरू होगा, बट इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0 बिकॉज लाइन्स 5, आर का वैल्यू 5, इट गिव्स मी 0। तो ये इटरेशन में, मतलब इस लूप में वो एंटर नहीं करेगा। दिस इज थ्रू दिस वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस पार्ट, मतलब ये सारे स्पेसेस हम लोग केयर कर पाएंगे। अभी इसी लूप को रिपीट करना पड़ेगा। आई विल कीप दिस ओवर हियर। हाँ, इसी लूप को रिपीट करना पड़ेगा यहां पे भी, बिकॉज हम लोगों को उसी वे में स्पेसेस चाहिए, राइट। सो स्पेस का लूप यहां पे डुप्लीकेट होगा एंड उसके बाद मुझे चाहिए व्हाट? नंबर्स। तो नंबर्स वही चाहिए, पर नंबर्स मिरर इमेज में चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दैट, ये जो लूप है वो प्रिंट कर रहा है 1 2 3, मुझे उस साइड में नंबर प्रिंट करने 3 2 1। तो कैसे होगा? यस, सी का जो फाइनल वैल्यू है उससे शुरू करेंगे एंड कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक। तो ये लूप में यहाँ पे सी शुड बी इक्वल टू व्हाट? आर। सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 1। एंड सी को 1 से माइनस माइनस करेंगे। जब आर का वैल्यू 1 होगा, सो सी विल रन फॉर व्हाट? 1। आर का वैल्यू जब 2 होगा, सो सी विल गो फ्रॉम 2 एंड 1। आर का वैल्यू 3 के लिए सी विल गो फ्रॉम 3 2 एंड 1। आर का वैल्यू 4 के लिए सी विल इनिशियलाइज टू 4, देन 3, देन 2 एंड 1। एंड आर का वैल्यू 5 के लिए इट गोज विथ 5 4 3 2 एंड 1। एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट? सी। सो कितने लूप्स है अपने इस आउटर लूप के लिए? मतलब फॉर ईच रो वी नीड 4 इनर लूप्स। प्रिंट करो नंबर को, उसके बाद स्पेसेस, उसके बाद और स्पेसेस, उसके बाद नंबर। सो ये जब हम लोग इस आउटर लूप में रखेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी दिस पैटर्न, उसका मिरर इमेज, एंड देन द डिजायर्ड पैटर्न विल बी ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक इट आउट कि जो लॉजिकल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के साथ, उन्हीं लूप्स को यूज करके कैन वी बी एबल टू ड्रॉ द स्पेसिफाइड पैटर्न। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर। So we are back into the VS Code, and what we'll do is over here we'll create a new file known as pattern23.c. And as usual, what we'll do is form.c का content यहाँ पे copy कर लेते हैं. That's it. So here we'll go with, सबसे पहले let's prompt the user that how many lines he wants into the pattern, and यहाँ पे how many lines, and we'll be accepting it into the variable. Let's go with lines, and यहाँ पे let's accept it with scanf, accept it in digit format and store it at address of what? Lines. That's it. So अपना prerequisite ready हो चुका है, and now the outermost loop चाहिए हम लोगों को for rows, right? And यहाँ पे for loop के साथ चलेंगे integer. To denote the rows, I am using the variable r. R is equal to 1. R must be less than or equal to जितने number of lines user चाहता है उतने lines and r plus plus. So accordingly, this will go with each and every row. Now इस row के अंदर सबसे पहले हम लोगों को print करने हैं numbers, followed by we need to go on printing space. Then उसके बाद mirror image के लिए
हम लोगों को चाहिए प्रिंट स्पेस करे, ये लूप डुप्लीकेट होगा एंड उसके बाद वापस हम लोगों को चाहिए प्रिंट नंबर एंड देन सबसे एंड में एक रो खत्म हो चुका है तो नेक्स्ट रो में आने के लिए विल गो विथ व्हाट, न्यू लाइन। इस हिसाब से अल्गोरिथमिक डेवलपमेंट होगा। सो नाउ लेट्स गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस वन। जो वो रो नंबर है 1 से शुरू करके वो रो नंबर तक के वैल्यूज को प्रिंट करना है, बहुत ही सिंपल। सो विल गो विथ फॉर एन इंटीजर सी, कॉलम के लिए हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं सी इज इक्वल टू 1, सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जो वो रो नंबर है वहां तक चलना है एंड देन सी को एक एक से इंक्रीमेंट करते जाएंगे एंड यहाँ पे विल सिंपली गो विथ प्रिंट एफ एंड परसेंट डी, व्हाट टू प्रिंट इज वैल्यू ऑफ सी, दैट्स इट, राइट। अभी नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए क्या सोचा है, तो आई शुड गो विथ फर्स्ट रो में 4 स्पेसेस, जैसे रो नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे स्पेस एक एक से कम होता जाएगा एंड फिफ्थ रो में हम लोगों को कोई भी स्पेस नहीं चाहिए इफ वी आर कंसिडरिंग नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5। तो उस हिसाब से फॉर इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस r। जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पेसेस कम होते जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग चलेंगे s प्लस प्लस, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट्स गो विथ प्रिंट एफ एंड व्हाट, स्पेस, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग सिंपली अभी लाइन दे, न्यू लाइन दे प्रिंट एफ के साथ, तो हम लोगों ने अभी तक मतलब प्रिंट स्पेस प्रिंट नंबर किया नहीं, तो हाफ ऑफ द पार्ट शुड बी ड्रॉन एंड उसके बाद उसका मिरर इमेज के बारे में सोचेंगे। सो यहाँ पे टाइपो एरर है, हाँ चलो। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड यहाँ पे I'll go with let us say 5 number of lines. प्लीज सी हाफ पार्ट तो अपना बन चुका है, अभी इसी का मिरर इमेज करने के लिए ये स्पेस रिपीट होगा एंड इसके बाद यहाँ पे हमको R से शुरू करना है 1 तक पहुंचना है, तो वो स्लाइड चेंज कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व। सो व्हाट I'll do is ये फॉर वाला लूप जो है वो एज इट इज मुझे यहाँ पे चाहिए, दैट्स इट। एंड यहाँ पे उसके बाद विल गो विथ प्रिंटिंग द नंबर एंड यहाँ पे चलेंगे फॉर इंटीजर अभी। सो यहाँ पे सी का जो आखिरी वैल्यू था उससे सी इनिशियलाइज करेंगे एंड सी का जो इनिशियल वैल्यू था उसके साथ कंडीशन सेट करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे। सो सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, आर, सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड सी को एक एक से माइनस करते जाएंगे एंड यहाँ पे सिंपली विल गो विथ प्रिंट एफ एंड परसेंट डी के साथ हम लोग सी को प्रिंट करेंगे, दैट्स इट। सो लेट्स सी लाइक ये मिरर इमेज उसी के हॉरिजॉन्टल और साइड में ड्रॉ कर दिया, तो आर वी बी एबल टू गेट द डिजायर पैटर्न। सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट and here I'll go with number of lines is equal to 6. Please see very nicely I am able to get the corresponding pattern. Let's check it for some other bigger numbers also. So if I go on executing this and if I go it for, let's say I want to go with 9 number of lines, very nicely it goes on printing this pattern. So that's it from my side about this. जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर. If there are some queries, put it in comment section. Thanks for the watching. Thank you very much.